Hello everyone, welcome to my channel VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छा गया होगा। देखिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ है 14th ऑफ अगस्त को, राइट। एक सेल्फ गिवन एग्ज़ाम्स एनालिसिस में आपके लिए लाया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में पूछे गए थे, कैसा रहा मेरा ओवरऑल शिफ्ट, और ओवरऑल्स आज के पूरे अटेम्प्ट की बात करें तो कितने रहे। ओके, देख कंप्लीट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर करिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ मैं रीजनिंग की, राइट। पहले तो मैं रीजनिंग को छोड़िए, पहले मैं अपने बता देता हूँ। देखिए मेरा एग्ज़ाम्स था आज की 3rd शिफ्ट में, राइट। 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम्स था 14th ऑफ अगस्त को। ओके, ताकि स्टूडेंट एक अच्छे से रिव्यू, जिनका भी एग्ज़ाम्स था उनको मैं बताते चलूँ। मेरे अटेम्प्टेड थे 77 आउट ऑफ 80, राइट। ओबीसी राजस्थान, राइट, राजस्थान से ओबीसी, राइट। ये टोटल्स अटेम्प्टेड है। रीजनिंग में मैंने 38 अटेम्प्ट किए हैं, राइट, और मैथ में मेरे 39 अटेम्प्ट हुए हैं, राइट। ये मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट है, ये मेरे मैथ में अटेम्प्ट है, राइट। तो रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चंस जो आपके अल्फा, जो आपके जो नंबर्स होते हैं ना, राइट, उसके बेसिस पे एक वर्ड अरेंज करना था, राइट। वह जो भी मैं आपको सामने शेयर करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा, राइट। जो 2 क्वेश्चंस उसके जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे ना, एक तो वर्ड बनाना था, एक इसको अरेंज करना था, राइट। 2 क्वेश्चंस उसके, और आपकी 39 मैथ में एक अटेम्प्ट हुए हैं, राइट। एक क्वेश्चंस आई थिंक मैंने अर्थमेटिक का क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, एक क्वेश्चंस मेरा अर्थमेटिक का छूट गया होगा, राइट। आपकी मैथ में टोटल्स मेरे 79 अटेम्प्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ जैसा मैंने यहाँ पर शेयर किया है सेम आप अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। कितने तारीख को कौन सा शिफ्ट है आपका एग्ज़ाम्स, आपके कितने अटेम्प्टेड हुए हैं, राइट, एंड कौन सी कैटेगरी है, आपका स्टेट कौन सा है, आपने कितने अटेम्प्ट किए, मैथ में और रीजनिंग में दोनों में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा ये सारी चीज़ें। ओके, मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुआ था, पूरा कंप्लीट 3rd शिफ्ट का एनालिसिस, अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो मेरे को याद हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो मेरे को याद हैं, सब चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने अटेम्प्टेड और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, राइट, यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ताकि एक कट ऑफ अपन प्रिडिक्ट कर सकें ओवरऑल स्टूडेंट्स का डेटा लेके, राइट, कितनी कट ऑफ जा सकती है, नियर अबाउट कितनी रह सकती है स्टेट वाइज पे। ओके, तो ये प्लीज़ आप भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, क्लियर। तो अब बात करते हैं एकदम सब्जेक्ट वाइज डिटेल में। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल्स सेटिंग अरेंजमेंट। देखिए मेरे से पजल्स पूछी गई थी, 3 पजल्स, आई थिंक मेरे को 3 ही याद है, मेरे हिसाब से 3 ही पजल पूछी गई थी, राइट। एक पहली पजल थी डे बेस पर, राइट, मंडे टू संडे आपको दे रखा था, यानी कि सोमवार से रविवार हिंदी में कहें तो, जिसमें आपको सब्जेक्ट दे रखे थे। सब्जेक्ट आपके 7 सब्जेक्ट थे, कुछ मेरे को याद है, जैसे एक हिंदी दे रखा था, एक मैथ दे रखा था, एक इंग्लिश दे रखा था, हिस्ट्री, फिजिक्स, राइट, हिस्ट्री दे रखी थी, फिजिक्स दे रखी थी, और केमिस्ट्री दे रखी थी। ये इतने सब्जेक्ट मेरे को याद है, ये सारे के सारे अरेंज करने थे। बिल्कुल 1 पॉसिबिलिटीज में यही क्वेश्चंस बन गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था, ये पहला क्वेश्चंस तो, राइट। जो भी मेरे स्टूडेंट 3rd शिफ्ट से है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि हाँ सर ऐसा ही पूछा गया था। ओके, फिर एक पजल्स मेरे से पूछी गई थी सर्कल बेस पर, 7 पर्सन्स को अरेंज करना था, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज लेके काम करना था, राइट, क्योंकि लास्ट वाली लाइन थी वो थोड़ी सी ट्रिकी दे रखी थी, बट डुएबल क्वेश्चंस था।
इजीली स्टूडेंट से बना जा रहा था, राइट। ओके, तो सर्कल बेस पर क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस इसमें थे, 7 पोर्शंस को अरेंज करना था, सातों के सातों आपकी इनसाइड देख रहे हैं। एक मंथ बेस पर पजल दी गई थी, इसमें 3 मंथ दे रखे थे। आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है एक अक्टूबर मंथ था, एक मई मंथ था, एक आई थिंक जनवरी या इस टाइप का मंथ था। अक्टूबर में तो मेरे को पूरा कंफर्म है, राइट। एक मंथ आप कमेंट कर दीजिएगा, राइट। जिसमें आपको 3 मंथ थे, 6 पर्सन हो गए और ड्यू डेट्स दे रखी थी 1 और 10, 1 और 10 तारीख को दे रखा था। ओके, तो मंथ बेस पर एक पजल्स पूछी गई थी। टोटल्स 3 पजल्स मेरे को अभी तक याद है, राइट। आपको अगर याद है कि सर इस शिफ्ट में यह भी पजल थी, 3rd शिफ्ट में, तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे, राइट। मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा दिमाग में। ओके, फिर मैं बात करता हूँ सिलोजिज्म्स के 5 क्वेश्चंस थे, 1 लाइनर के बेसिस पे थे, 2 स्टेटमेंट थे, ओनली अ फ्यू को कॉन्सेप्ट बिल्कुल फॉलो कर रहा था, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा सिलॉग्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, इसके बाद इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट 1 लाइनर थे और 3 क्वेश्चंस आपकी कोमा बेसिस पे थे, राइट। तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिसलेनियस के आपकी क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले थे। फर्स्ट ओपन होते ही मेरा वर्ड वाला ओपन हुआ था, राइट। एक होता है ना जो आपके ऑप्शंस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 ऑप्शंस हैं। इसमें कुछ वर्ड अरेंज कर देते हैं, सी, बी, डी, राइट, जेड, के, इस टाइप से जो वर्ड अरेंज करते हैं ना, इसमें से बताइए कौन सा भिन्न है, राइट। इन चारों में 5 में से कौन सा शब्द अलग है, उसको आंसर देना था, राइट। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था मिसलेनियस में बात करें तो, राइट। एक क्वेश्चन वर्ड दे रखा था क्रोकोडाइल, राइट। क्रोकोडाइल मेरे को अच्छे से याद है, क्रोकोडाइल मीन्स आपके होता है मगरमच्छ, राइट। उस वर्ड्स में आपको उस वर्ड में आपको दूसरा वर्ड्स लेना था, दूसरा, छठा, 7वां और 9वां, ये 4 वर्ड लेने थे आपको। उससे कौन सा वर्ड बन सकता है यह कमेंट बॉक्स में, यह इट मीन्स आंसर देना था आप सभी। आपकी कितने बने हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या एक वर्ड बना है, क्या सिंगल वर्ड बना है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और एक तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक वर्ड दे रखा था जेपर्डी, राइट। जेपर्डी, राइट, जेपर्डी, जिसमें एक पर्टिकुलर क्या है कि इसको कॉन्सोनेंट को एक बढ़ाया जाए, राइट। कॉन्सोनेंट को पीछे वाले अक्षर पे और जो वोवल्स है उनको आगे वाले अक्षर में बताया जाए, राइट। जैसे जेपर्डी एक वर्ड है, मैं बता देता हूँ पूरा कंप्लीट भी, राइट। जेपर्डी एक ये पूरा वर्ड है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जेपर्डी ये पूरा वर्ड है, राइट। इसमें कॉन्सोनेंट को एक बढ़ाया जाए, यानी कि जे है तो जे को अगर के लिखे, ये आपका ई है तो ई को इसके बैक वाला यानी कि पीछे वाला लिखना है। ई के पीछे ये वोवल्स है ना, यानी कि व्यंजन हो उसको आगे वाला लिखिए और आपके स्वर हो उसके पीछे वाला लिखिए। फिर अरेंज करके ऐसे कौन सा वर्ड है जो 2 बार रिवीजन हो रहा है, राइट। तो ये आपको कमेंट बॉक्स उसमें आंसर देना था। डेफिनेटली यही डिट्टो क्वेश्चन था। आप में से जिस किसी स्टूडेंट ने अगर 3rd शिफ्ट दिया है तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे सामने। ओके, ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चंस थे और थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा था, राइट। ब्लड रिलेशंस थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा था। बी जो कि आपके डी का ब्रदर इन लॉ है, ऐसा क्वेश्चंस था ना। बी है जो कि डी का ब्रदर इन लॉ है, यानी कि डी का जीजा है। पी, राइट, पी डी का ब्रदर इन लॉ है, राइट। और डी किसी से विवाहित नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो एक ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी, राइट। अल्फा न्यूमेरिक आपकी सीरीज पूछी गई थी, राइट। 5 क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले थे। तो ये पूरा ओवरऑल रीजनिंग का अटेम्प्ट है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में 35+ एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपकी एक अच्छे अटेम्प्ट हैं, गुड अटेम्प्ट हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं यह कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, ओके, कि आप सर मेरे इतने अटेम्प्ट हुए हैं। ओके, अनसर्टेन क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। 35+ 100% एक्यूरेसी अटेम्प्टेड है, तो आपकी अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की,
राइट, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की जो मैथ कर जो जो एकदम डिट्टो आपको बताऊंगा, राइट। पहले लगभग आई थिंक 13 से 14 मैंने मेरे लास्ट में आपकी क्वेश्चंस था, मैंने लगभग 26 या 27 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने के बाद मेरे सारे के सारे रिमेनिंग थे जो कि आपके सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। एकदम इजी क्वेश्चंस थे, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी तो डेफिनेटली आपने सभी के सभी क्वेश्चंस बनाए ही होंगे। ओके, तो पहला मेरा सिंप्लीफिकेशंस के थे 13 से क्वेश्चंस। फिर आपके 2 DI पहले ओपन होते ही मैथ का सेक्शन जो सेक्शंस ओपन हुआ था, इसमें मेरे पहला DI आया था टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में ये आपको पर्सन्स दे रखे थे A B C और D, ये 4 पर्सन्स थे। इसमें वह पर्सन्स दे रखे थे पहले बॉक्स में जो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, दूसरे बॉक्स में जो पिज़्ज़ा पसंद नहीं करते हैं, राइट। जो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं और पिज़्ज़ा नहीं पसंद करते हैं, ये आपके पहले बॉक्स में, पहले में पिज़्ज़ा पसंद करने वाले और दूसरे में पिज़्ज़ा नहीं पसंद करने वाले, टेबल फॉर्मेट में। एक आपका क्वेश्चन बार ग्राफ का पूछा गया था, इसमें आपको ये आपका बार ग्राफ ऐसे दे रखा था, 2 चीज़ें, राइट। इसमें नंबर एक था आपका नंबर ऑफ बॉयज, एक था आपका नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, डुएबल था, थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं। जो वैल्यू दे रखी थी इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, बट डुएबल था, विद इन टाइम में बन सकता था क्वेश्चंस। ओके, और मिसिंग नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो मेरे को याद भी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चंस पूछा गया था 880 440 220 110 55 27.5, ये आपका क्वेश्चंस था। यहाँ पर 110 मिसिंग टर्म था, ये क्वेश्चंस था। मिसिंग टर्म 110 यानी कि आंसर मिसिंग इसका 110 आ रहा था, राइट। एक क्वेश्चंस आपके यह पूछा गया था। एक क्वेश्चंस था 6 से 6 1 टाइम्स, आई थिंक 6 से 6 पूछा गया था, 18 12 ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। एक क्वेश्चंस आपके स्क्वायर के बेसिस पे, राइट, 4 9 16 25 36, ये आपका स्क्वायर के बेसिस पे एक क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। एक हाइब्रिड सीरीज पूछी गई थी, राइट। हाइब्रिड सीरीज यानी कि यहाँ पर 80 दे दिया, यहाँ पर 86 दे दिया, यहाँ पर 82 दे दिया, यहाँ पर 88 दे दिया, राइट। 82 इस टाइप से जो सीरीज आती है ना हाइब्रिड सीरीज, वह पूछी गई थी मिसिंग नंबर सीरीज में। एकदम इजी थी, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चंस था, किसी भी तरह के आपको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ओके, तो इतने थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेरे को याद थे जो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो अर्थमेटिक की। एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक क्वेश्चंस। देखिए, अर्थमेटिक में 2-3 क्वेश्चंस मेरे को याद है, लगभग 10 से 11 सवाल अर्थमेटिक के देखने को मिले थे मेरे को। पहला क्वेश्चंस मेरा आया था जो कि आपका मेंसुरेशंस के बेसिस पे था, राइट। आयत की लंबाई है, जो लेंथ है आपकी ब्रेथ से 50% अधिक है, राइट, 50% अधिक है। एरिया दे रखा था रेक्टेंगल का 54 मीटर, राइट, 54 मीटर दे रखा था। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। व्हाट इज द पैरामीटर यानी कि अपने को पर्टिकुलर पैरामीटर निकालना था, परिमाप निकालना था। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू चाहिए थी। 50% अधिक है, 2:3 होगा, राइट। टोटल्स आपका 6x स्क्वायर की वैल्यू आई 56, x स्क्वायर की वैल्यू आई 94, 9 x स्क्वायर की वैल्यू आई 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, राइट। x की वैल्यू 3 आई, तो l प्लस b आपकी 5, 2 + 3 5 होगा ना, तो 5 × 3 5x × 3 दैट इज द 15 इंटू परिमाप पूछा है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 30 इसका करेक्ट आंसर था। आपकी जो रेक्टेंगल मेंसुरेशंस वाला क्वेश्चन था, तो
पहला क्वेश्चंस मेरे से ये पूछा गया था, एकदम डिट्टो क्वेश्चंस है, सेम ऐसा ही क्वेश्चंस था, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट। जो मेरे को याद है दूसरा क्वेश्चंस जो आपके 4 क्रमागत संख्याएं होती है ना, उसका एवरेज दे रखा था 9, राइट। इसमें दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, राइट, दूसरी और तीसरी संख्या का योग पूछा था। ये आपका सम संख्याओं का एवरेज दे रखा है, राइट। तो ये आपका एवरेज है, तो 8 और 6 और आपके इधर आएगा 10 और 12, राइट। तो इसका और इसका एवरेज पूछा था, तो डेफिनेटली आंसर था उसका 18, राइट। एक क्वेश्चन आपका एकदम यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप में से एग्री करते हैं तो कमेंट करिएगा कि हाँ सर यही पूछा गया था। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आपकी जो ट्रेन के बेसिस पे 2:1 है ए और बी की लंबाई ट्रेन की, राइट। एक का 92 मीटर्स है, एक का 90 मीटर्स है, एक का 72 मीटर्स है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, राइट। इसकी 92 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 90 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 10 सेकंड में पार करती है। रिलेटिव स्पीड निकाल के 10 से मल्टीप्लिकेशंस करके 3 की वैल्यू आएगी, 3 की वैल्यू आएगी 3x की वैल्यू, दैट इज द 450। तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 150। अपने को पूछा था e का, तो अपने को आएगा आंसर दैट इज द 300। एक क्वेश्चंस यह क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके ओके, 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चंस जो मेरे को अभी याद आ रहा है, आपकी एज बेसिस पे 2 व्यक्ति की एज दे रखी थी, 2 साल बाद इतनी एज है, राइट। 2 साल बाद इतनी एज है और 17 साल बाद इतनी, 17 या आई थिंक 15 साल बाद इतनी एज है, ऐसा ही कुछ दे रखा था। रेशियो दे रखा था दोनों का, राइट। एज दे रखी थी, एक का रेशियो 2 साल बाद ए और बी का इतना रेशियो है, और 15 साल बाद, इससे 15 साल बाद इतनी एज है। अपने को पहले इतना कम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर मेरे इस पर्टिकुलर का 18 आ रहा था, आई थिंक 18 आंसर आ रहा था। ओके, एज वाले का क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चंस आपसे यह पूछा गया था, राइट। मेरे को जितना याद है ना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का, एक राम है एक श्याम है, राइट। इन जो ये दोनों मिलकर एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं 2 दिन में, राइट। ऐसा क्वेश्चंस था। श्याम इसका 80% का कब करेगा, और देखिए एक इसमें क्वेश्चंस का इफिशियंसी दे रखी थी, राइट। पर्टिकुलर टाइम का दे रखा था 1:2 में, राइट। 1 आई थिंक 2 में ये टाइम दे रखा था, तो इसका एफिशिएंसी 3:2:1 ही आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी। तो इससे पूरा टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और शाम से आपको कंप्लीट करवाना था, तो 4 से ही 4/5, राइट। 24 अपॉन आपकी 5 आ रहा था, तो आंसर आएगा 4 से ही 4/5 इज द करेक्ट आंसर था टाइम एंड वर्क का। ओके, टाइम एंड वर्क का आपकी यह क्वेश्चंस का आंसर था 4 से 4/5। क्लियर, सही है, चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चंस आपकी एसआई पे पूछा गया था। R% की रेट है, R% की रेट है, 3 सालों का टाइम है, और 5,000 का प्रिंसिपल है, और 6800 रुपये यानी कि अमाउंट है। टोटल ब्याज हुआ आपका 1800 रुपये, 1800 रुपये 3 सालों में, तो 1 साल में कितना हुआ 600 रुपये, राइट। 600 रुपये आपकी 1 साल में हुआ, राइट। इससे आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 5 से कितने टाइम्स, दैट इज द 12 टाइम्स, राइट। तो 12% आपकी इसकी वैल्यू आएगी एयर की, राइट। आर की वैल्यू 12% इज द करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई थिंक मेरे को इतने ही क्वेश्चन याद हैं, राइट राइट। और भी कोई क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन पूछा, देखिए एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा था 45, आई थिंक 45 ही दे रखा था, राइट। माइनस का होगा,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपके 45 दे रखा था और ए प्लस बी दे रखा था आपकी 9, आई थिंक 9 ही था, राइट, 9 ही था। तो इनमें से पूछा था ए और बी की वैल्यू पूछी थी, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था। 7 और 4 आप कह सकते हैं डायरेक्ट वे पर क्वेश्चन था। ओके, 7 और 4, 7 का स्क्वायर आपके 49, 2 का स्क्वायर, राइट, सॉरी 7 और 2, 2 का स्क्वायर 4, राइट, 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45। तो ये क्वेश्चन आपके यह पूछा गया था। अर्थमेटिक के मोस्ट प्रोबेबल मैंने यहाँ पर आपको सभी बता दिए हैं, आपकी कितने सही हैं ये कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वांट में ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो इसमें लगभग स्टूडेंट के 36 अप्रॉक्स अटेम्प्ट अच्छे से हुए हैं, राइट, 36, राइट। तो टोटल अगर मैं पूरे की बात करूं, राइट, पूरे की मैं अगर बात करूं माय डियर एस्पिरेंट्स, टोटल्स अगर बात करूं रीजनिंग में अगर आपने 35 से 37 तक अटेम्प्ट किए हैं, राइट, गुड अटेम्प्ट है। इसी प्रकार क्वांट में अगर आपने 34 से 36 तक अटेम्प्ट किए हैं तो इस तक गुड अटेम्प्ट है। 100% एक्यूरेसी थर्ड शिफ्ट में ध्यान रखिएगा तो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट जाएंगे, राइट, 69 से 73, राइट, 73, यानी कि इसके इर्द गिर्द प्लस माइनस 2 रह सकता है। तो आपकी 100% एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली इतने अटेम्प्ट हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ओके, बाकी ओवरऑल शिफ्ट आपको कैसे लगे ये कमेंट कर दीजिएगा, आपके कितने अटेम्प्ट हैं यह कमेंट कर दीजिएगा, राइट, कमेंट बॉक्स में। ओके, रिमाइनिंग शिफ्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है कैसा पेपर आया था, राइट, बट इसके हिसाब से इतने अटेम्प्ट अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो अभी से ही, बल्कि अभी तुरंत मेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए, पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए सिलेक्शंस नहीं भी होता है, राइट, तो मेंस का पढ़ा हुआ डेफिनेटली आपके आगे भी काम आएगा। मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। एक वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। बट ओवरऑल्स IBPS RRB में आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को एंड अप करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, राइट, चैनल्स को। अगर आपके कितने अटेम्प्ट हैं यह भी शेयर करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राइट। जिनके कम अटेम्प्ट हुए हैं डीमोरलाइज मत होइएगा, डीमोटिवेटेड मत होइएगा। आगे अपकमिंग IBPS क्लर्क का एग्जाम्स हैं, LIC की वैकेंसीज भी आ सकती हैं। इंग्लिश का फोबिया रहता है तो LIC में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपकी कितनी कमी आ रही है टेस्ट का एनालिसिस, इसीलिए मैं एनालिसिस देता हूँ ताकि एक स्टूडेंट देख सके मेरा कौन सा वीक सेक्शंस है, किस में मैं लैक कर रहा हूँ, एग्जाम्स मेरे से ये नहीं निकल रहा है, उसके ऊपर कमांड बनाइए। ओके ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।